नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षाधाम बुक की जो पहली इकाई है उसकी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए सबसे पहली इकाई, जिसका नाम है यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह एवं अन्य जानकारी। तो इसका जो दूसरा नाम हो सकता है इस इकाई का वो हो सकता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर सामान्य परिचय से हम कह सकते हैं। तो चलिए, या फिर से हम सामान्य जानकारी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए गेहूं होगा। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो देखिए गेहूं है। बात करें कुछ गेहूं के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंटों की, तो देखिए यदि हम बात करें इसके कुल की तो वो है देखिए यहाँ पर ग्रेमिनेसी। वनस्पति नाम यदि गेहूं की बात करें तो वो देखिए ट्रेटिकम एस्टिवम। बात करें कि कितनी औसत वर्षा चाहिए गेहूं को, तो ये देखिए 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। कौन कौन सी गेहूं की किस्में हैं, तो देखिए सरवती है, लोकमान है, सुजाता है, कल्याण सोना है और मैक्रोनी है। बात करें कौन से राज्यों में गेहूं सबसे ज्यादा होता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, फिर मध्य प्रदेश में। विशेष की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो देखिए कौन सी है, गेहूं है। और ये मध्य प्रदेश की जो सबसे श्रेष्ठ गेहूं की किस्मों हैं इसमें से कौन है, देखिए सरवती है। तो किस्म बात करें गेहूं की सबसे उत्कृष्ट तो वो देखिए सरवती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा बागराज। अब कौन कौन से अन्य नाम है देखिए स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है, तेंदुआ राज्य कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, नदियों को मायका भी कहा जाता है, हीरा प्रदेश कहा जाता है, तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है, वनों का राज्य कहा जाता है, राष्ट्रीय वनों का उद्यान कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, वुल्फ स्टेट कहा जाता है, गिद्धराज कहा जाता है, जो सोया स्टेट है वो भी कहा जाता है। चलिए इसके अलावा जो चीता राज्य है वो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा कि आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। तो किसे संस्कार राजधानी कहा है, तो करेक्ट आंसर होगा देखिए जबलपुर। हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ राजधानियों की। तो जैसे कि जबलपुर को कहा जाता है देखिए न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी, और जो भोपाल है इसे देखिए प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर को देखिए व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली को देखिए ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और जो पंचमढ़ी है इसे देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और मैहर को देखिए यहाँ पर संगीत राजधानी, ध्यान देंगे मैहर को देखिए संगीत राजधानी कहा जाता है। चलिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि जो तीन, अब देखिए वर्तमान कितने जिले हैं एमपी में, तो देखिए 55 है। और जो लास्ट तीन है इनका गठन कब हुआ, 53वां जिला है वो देखिए मऊगंज है, जो रीवा से अलग हुआ था 13 अगस्त 2023 को। और यहाँ पर देखिए जो 54वां जिला है वो देखिए पांडुना है, जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को। 55वां है देखिए जिला मैहर, जो सतना से अलग हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को। ये आपको ध्यान रखने से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश है, जो प्रश्न है चौथा कि जबलपुर मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये देखिए सब कोई जानता है कि इन्हें देखिए जबलपुर को कहा जाता है यहाँ पर कौन सी राजधानी, इसे देखिए संस्कार राजधानी, जबकि ऑप्शन में नहीं है तो डी होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है। राजकीय वृक्ष देखिए बरगद। अब हम थोड़ा बरगद के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट रख लेते हैं याद। यदि हम वनस्पति की बात करें, जो वनस्पति नाम है इसका बरगद का वो देखिए यहाँ पर फाइकस बेनिगलेंसिस, और जो प्रजाति है वो देखिए फाइकस है। जो बहुल्य क्षेत्र मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर बरगद पाया जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश में। और इसे कब राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था, तो 1981 में। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है छठवां के मध्य प्रदेश के जो राजकीय गान की जो रचनाकार है वो कौन है। देखिए राजकीय गान कौन सा है, सबका दाता सबका साथी। कौन है देखिए रचनाकार पूछिए तो रचनाकार है देखिए महेश श्रीवास्तव। अब थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं, सबका दाता सबका साथी के बारे में, जो मध्य प्रदेश का गान है। घोषणा व्यवस्था देखिए 26 जुलाई 2011 है। रचनाकार है देखिए महेश श्रीवास्तव। यदि आपसे पूछा जाए संगीतकार तो वो देखिए यहाँ पर सुनील झा। जो गायक है वो देखिए शान, जो यहाँ पर शांतनु मुखर्जी इन्हें कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर सातवां,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है यहाँ पर कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सोन चिड़िया है, तो ऐसा नहीं है, सोन चिड़िया नहीं है, क्या है, दूधराज है। तो ये देखिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो रोहू है, नहीं, रोहू नहीं है। देखिए महाशीर है, तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत होगा। मतलब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कमल है, नहीं, कमल नहीं है, कौन सा है, सफेद लिली है। तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत। तो अगला है डीमा मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो देखिए बारहसिंगा है, तो बिल्कुल ये देखिए सत्य होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जोड़ियों पर। पहला है महाशीर, तो महाशीर इसमें दिया गया है देखिए राजकीय पक्षी है, ये देखिए राजकीय पक्षी नहीं है, तो ये देखिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है दूधराज की जोड़ी, इसमें दी गई है राजकीय मछली के रूप में, तो ये नहीं है क्योंकि हम महाशीर है। और बारहसिंगा को राजकीय पशु बताया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। तो केवल तीसरा है वो देखिए क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है नौमा कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा था। अभी हमने देखा देखिए बारहसिंगा। अब हम बारहसिंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है देखिए रूसवैस यहाँ पर डोवाइसेली। जो प्रजाति है इसकी वो देखिए ब्रैडरी प्रजाति। बाहुल्य क्षेत्र कब कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो देखिए कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो मंडला में है। वह घोषित वयस कब है, इसे कब राजकीय पशु घोषित किया गया था, 1981 में। विशेष की बात करें तो 2017 में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसने देखिए भूरसिंह द बारहसिंगा इसके नाम से अपना शुभंकर जारी किया था, तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिए 10वां प्रश्न के जो सुपर स्वच्छ लीग है जो सिटीजन श्रेणी है, सिटीज श्रेणी में, तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, ये देखिए इंदौर है। तो अब देखिए थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए ये इंदौर पहले नंबर पर है, रिपोर्ट है देखिए 2024-25 की। और इसको जो देखिए भोपाल बना है दूसरा शहर। और जो उज्जैन है, जबलपुर है, ग्वालियर है, देवास, बुधनी और साहिबगंज, ये नहीं भी देखिए स्वच्छता पुरस्कार मिल चुका है इंदौर के अलावा। अगला प्रश्न है 11वें का कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक यानी जो बर्ड है यानी जो पक्षी है राजकीय पक्षी के रूप में किसे माना गया है, तो ये देखिए दूधराज को माना गया है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 13वां, या थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं चाहें तो यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में 11वें के बारे में। तो देखिए दूधराज के बारे में, इसका अन्य नाम है देखिए साहेबुलबुल, इसे देखिए पैराडाइज फ्लाईकेचर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है देखिए टर्पिसीफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो सरदार अभयारण्य है वो देखिए धार में है, सरदारपुर अभयारण्य। जो सैलाना अभयारण्य है वो देखिए रतलाम में। कब इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, 1981 में। चलिए 12वां प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का पुनः गठन कब हुआ था, तो देखिए पुनः गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये देखिए पहली बार हुआ था पुनः गठन, यदि दूसरी बार पूछा जाए तो वो हुआ था देखिए 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां के मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर राजकीय चिन्ह है उससे संबंधित अपने विचार दीजिए। पहला है कि इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा है क्या, तो बिल्कुल सत्य बात है। प्लस में गेहूं या सोयाबीन की बालियां भी अंकित है, तो ऐसा नहीं है देखिए इसमें। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गलत होगा। अगला है इसके वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति है और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाएगा, बिल्कुल सत्य है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला, और जो तीसरा है वो देखिए सत्य होगा। बात करें राजकीय चिन्ह के बारे में, तो चिन्ह में देखिए बाहर 24 स्तूप अंकित है और इसके बाहर एक वृत्त भी है। इसके बाद में क्या है, एक वृत्त है और जो देखिए तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं और वृत्त के केंद्र में देखिए अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और जो राज्य का जो वृक्ष है बरगद उसको भी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलें की बालियां दर्शाएंगे, तो अभी हमने देखा देखिए इसमें गेहूं और धान को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, तो वो देखिए अभी हमने देखा है राजकीय पुष्प देखिए यहाँ पर
सफेद सफेद लिली है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो जो राजकीय पुष्प है वो देखिए सफेद लिली है। इसका वैज्ञानिक नाम है देखिए यहाँ पर लिलियम कैंडिमम। जो कुल है देखिए यहाँ पर लिलियेसी है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश में ये देखिए पाया जाता है। मध्य प्रदेश के गठन हुआ था 1 नवंबर 2056 को 1956 को। तो उस समय कुल कितने संभाग और जिले थे ये आपको बताना है। तो उस समय आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर उस समय जब इसका निर्माण हुआ था उस समय देखिए 8 संभाग थे और 43 जिले थे। इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब वर्तमान में देखिए 10 संभाग है और 55 जिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मतलब जब 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है, जब इसका गठन हुआ था उसके समय की 8 संभाग थे और 43 राज्य थे। अगला है यहाँ पर आगे बढ़ें कि 17वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक एवं जो भौगोलिक सीमा है उसका अंतिम निर्धारण एवं जो पुनः गठन है वो कब किया गया था? तो ये देखिए आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 1 नवंबर 2000 को किया गया था। थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में जानते हैं। देखिए पुनः गठन के बारे में, तो अंतिम पुनः गठन हुआ था 2000 में। देखिए मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक जो भौगोलिक सीमा से सबसे अंतिम जो निर्धारण है वो 1 नवंबर 2000 को आया था। अब 2000 जब 1 नवंबर 2000 था तब क्या था? तो तब देखिए मध्य प्रदेश में 45 जिले थे और छत्तीसगढ़ में देखिए 16 जिले शामिल थे। अगले है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो देखिए 14 जिलों से गुजरती है। तो आपको नाम भी उसकी याद रखने हैं। तो ये रहे देखिए नाम। और ये देखिए कर्क रेखा मालवा के पठार से गुजरती है और 14 जिलों से गुजरती है। और इसे देखिए आदिवासी गंगा के नाम से जो विख्यात है माही नदी, वो देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? ये देखिए जो यहाँ पर माही नदी है वो देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कौन सी पठार को 2 बार काटती है या विभाजित करती है? तो देखिए मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी नहीं गुजरती है। तो आप इसके बारे में जानते हैं। देखिए कौन सी नहीं गुजरती है, आपने कई बार पढ़ा होगा। जो सिंगरौली है वो, यदि हम बात करें इस प्रश्न में तो वो देखिए नहीं गुजरती है यहाँ पर इंदौर से। इंदौर क्या होगा करेक्ट आंसर। किन किन से गुजरती है वो आपको जरूर याद रखना होगा। ये देखिए 14 जिलों से गुजरती है, अभी हमने बताया। इसमें देखिए रतलाम है, उज्जैन है, गरमालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया और शहडोल। आप इसे ट्रिक के साथ याद कर लीजिए। चलिए 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय जो मानक समय रेखा है वो देखिए गुजरती है IST? तो ये देखिए गुजरती है सिंगरौली से। कहाँ से गुजरती है? ये देखिए यहाँ पर सिंगरौली से गुजरती है। थोड़ा और हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में बात करें तो देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है वो रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। कितने डिग्री से गुजरती है? समय मानक रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है। और ये पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट जो नैनी नामक स्थान से कहाँ से ली गई है? चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये देखिए सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की। थोड़ा हम जानते हैं चोटियों के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी देखिए धूपगढ़ है। सतपुड़ा की पूछे सबसे ऊंची चोटी तो देखिए धूपगढ़ है जो 1350 है। मैकाल श्रेणी की यदि सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो देखिए अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की पूछे तो ये देखिए यहाँ पर है चूलगिरी है। और बुंदेलखंड पठार की पूछे तो ये देखिए सिद्ध बाबा है। मालवा के पठार की पूछे तो देखिए सिगार है। और विंध्याचल पर्वत की पूछे देखिए सद्भावना है या गुडविल है। मध्य भारत का पठार जो ग्वालियर चंबल पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है देखिए डोंगरा, जो श्योपुर जिला में आती है। चलिए 23वां प्रश्न है सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर जो विचार कीजिए और सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए इसमें देखिए क्या कहा गया। पहला है कि सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, तो ये देखिए गलत है। दूसरा प्रश्न है अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटा पहले होता है, तो ये भी गलत होगा। सिंगरौली में जो सूर्योदय है वो देखिए आधा घंटा पहले होगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल सही होगा। बाकी जो अलीराजपुर वाला है ये भी क्या होगा गलत होगा। और थोड़ा हम जान लेते हैं यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के सूर्योदय के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी है और जो पश्चिमी भाग है इसमें देखिए 34 मिनट का अंतर है।
कितने मिनट का अंतर देखिए 34 मिनट का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटा पहले होता है और अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे बाद होता है। इसको आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो कौन सा है। तो नाट्य की बात करें तो यह देखिए यहाँ पे माच, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए माच क्या है, राजकीय जो नाट्य है। देखिए माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। यह जो मालवी लोक जीवन है इस पर देखिए आधारित है, मालवी लोक जीवन पर। और जो माच के प्रमुख कलाकार हैं वो देखिए सिद्धेश्वर जैन हैं और एक देखिए ओम प्रकाश शर्मा है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न है मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसकी सीमावर्ती राज्यों की संख्या बताइए। यानी ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश यहाँ पर लगता है, उनकी बॉर्डर टच होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 5। तो मध्य प्रदेश के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनसे सीमाएं टच होती हैं तो वो कौन कौन से, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर 5 है। कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। तो ये देखिए 5 है। उत्तर में देखिए उत्तर प्रदेश है, पूर्व में देखिए छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में देखिए राजस्थान एवं गुजरात है और दक्षिण में देखिए महाराष्ट्र की सीमाएं लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने देखिए 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों की बात की। जो दूसरी वीडियो लाएंगे हम देखिए भाग 2 के नाम से, ये भाग 1 है। अब हम लाएंगे देखिए वीडियो भाग 2 के नाम से जिसमें बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 25 से लेके 50 तक प्रश्नों की। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।